प्रेग्नेंट होने के लिए एक कपल क्या नहीं करता। और जैसे ही किसी लेडी का पीरियड मिस होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव आता है, तो घर में खुशहाली का माहौल आ जाता है। सब लोग उस लेडी को गाइड करना शुरू कर देते हैं कि आप प्रेगनेंसी में ऐसे करो, ऐसे रहो, ये खाओ, ताकि प्रेगनेंसी भी अच्छी से रहे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहे और जो बेबी है पेट में वो भी अच्छे से हेल्दी पैदा हो। इन सब चीजों में ये तो गाइडेंस मिल जाती है लड़की को कि अच्छे से रहना है और ये खाना है, बट बहुत बार डाउट्स ये रह जाते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए, जिससे अनबॉर्न बेबी को प्रेगनेंसी में गर्भ के अंदर कुछ दिक्कत आ जाए, नुकसान हो जाए या प्रेगनेंसी में बीमार पड़ने का भी रिस्क होए। तो आइए आज बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिससे हमें ये क्लियर हो कि प्रेगनेंसी में ऐसे क्या चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए। मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी, गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मेरे पेशेंट्स अपने आप इतने एम्पावर हो जाएं कि प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रख सकें, ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी रहे, पेशेंट भी, लेडी भी प्रेग्नेंट होके खुशहाल रहे, हेल्दी रहे और जो हमारा बेबी पैदा होने वाला है वो भी हेल्दी रहे, अच्छे वेट के साथ साथ। तो आइए आज बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। प्रेगनेंसी में आपने सुना होगा कि पपीता खाने से मना किया जाता है, पाइनएप्पल खाने को भी अवॉइड बोला जाता है। ये तो कॉमन बातें हैं, ये सब जानते हैं, बट आज मैं बताना चाहूंगी कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे प्रेगनेंसी में या तो एक प्रेग्नेंट लेडी बीमार पड़ सकती है इन्फेक्शंस की वजह से, या वो इन्फेक्शंस बॉडी से ट्रांसमिट होके, लेडी से यूट्रस के थ्रू ट्रांसमिट होके बच्चे को हो सकता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस, मिसकैरेज के चांसेस, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस, बच्चे में कोई जन्मजात बीमारियां आ जाएं उसके चांसेस, या बच्चे की ग्रोथ ही प्रॉपर ना हो पाए, इनके चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो हार्मफुल चीजें नहीं खाई जाएं। खाने से भी ज्यादा जरूरी है पानी। पानी का सेवन बहुत अच्छा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके घर में चाहे कुछ टाइम के लिए ही अगर पानी क्लीन नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप फिल्टर का पानी पीजिए या उस पानी को आप उबाल के, बॉईल करके, फिर उसे ठंडा करके अपने क्लीन कंटेनर में भर के उसका सेवन करें। क्योंकि पानी अगर क्लीन नहीं है और पल्यूटेड है तो उसमें कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि लिस्टेरिया, साल्मोनेलाए, इकोलाई, जिससे आपको तो इलनेस हो ही सकती है और वो वायरस जर्म्स पास होके बच्चे में भी इलनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो क्लीन ड्रिंकिंग पानी पीना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, खाने से भी ज्यादा। अब अगर खाने की बात करें तो प्रेगनेंसी में रॉ चीजें अवॉइड करना बेटर रहता है, स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, मीट हो गया, सी फूड हो गया, फिश मान लें, या एग्स ही। तो इनका रॉ सेवन करना, रॉ मतलब बिना अच्छे से पकाए हुए अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस जाते हैं जो कि बॉडी में ट्रांसमिट होके बच्चे तक भी जा सकते हैं। तो इनका तो रॉ सेवन बिल्कुल ही मना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो बहुत अच्छे से इसे घर में कुक करके, हाई हीट पे अच्छे से कुक करके तभी इसका सेवन करें, क्योंकि जब हम गरम उसको करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया गरम करने से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिर जब आप इसका सेवन करेंगे तो जर्म्स की क्वांटिटी बॉडी के अंदर जाने में नहीं उसका रिस्क रहेगा। ऐसे ही रॉ अगर बात करें तो अनपैस्चराइज मिल्क भी, हमारे यहाँ जो मिल्क आता है, अगर आप डब्बे वाला मिल्क लेते हैं तो ज्यादातर उस पर लिखा होगा पैस्चराइज्ड, या अगर आप डायरेक्ट मिल्क वाले से काऊ का मिल्क लेते हैं या भैंस का लेते हैं तो उसमें आपको घर पे उसको गर्म करना जरूरी है। अनपैस्चराइज मिल्क पीने से जर्म्स और वायरसेस बहुत ज्यादा उसमें होते हैं, जो अगर आपने उसे नहीं गर्म करके डिस्ट्रॉय किया तो वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे। पैस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? पैस्चराइजेशन का मतलब है
कि किसी भी चीज को बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है थोड़े टाइम ऑफ अमाउंट के लिए, और फिर उसे रैपिड कूलिंग कराई जाती है, मतलब बहुत अच्छे से गर्म करके उसे फटाफट ठंडा कर देना। इस प्रोसेस से बैक्टीरियाज और जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो पैस्चराइज्ड लेबल्स पे लिखा हुआ आएगा। तो अगर पैस्चराइज्ड जूस है, पैस्चराइज्ड चीज है, चीज प्रोडक्ट, या पैस्चराइज्ड मिल्क है, तो उसी का ही आपको सेवन करना चाहिए। अगर वो दूध पैस्चराइज नहीं है तो आप घर पे उसे अच्छे से उबाले और फिर ठंडा करने के बाद उसके बाद ही आप उसे लीजिए। अगर आप नॉन वेज डाइट लेते हैं तो फिश बहुत पसंद की जाती है, बट फिश में किसी किसी फिश में खासकर मर्करी कंटेंट ज्यादा होता है, जो कि बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी में फिश की मात्रा कम ही रखिए। आपका बहुत मन करता है, आपको बहुत पसंद है, तो कभी कभार वंस इन अ वाइल थोड़ी क्वांटिटी में आपने फिश खा ली तो उससे मर्करी कंटेंट इतना नहीं जाएगा, लेकिन अदरवाइज फिश की मात्रा सेवन कम रखना चाहिए। ये तो नॉन वेजिटेरियन डाइट हो गई। अब आते हैं वेज की बात करें। बहुत सारे लोग सिर्फ वेजिटेरियन करते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते ही नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में भी ध्यान देने की जरूरत है। रॉ स्प्राउट्स, स्प्राउट्स बहुत कॉमनली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि खाइए, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बट रॉ में जब हम इसे गीले में ह्यूमिड कंडीशंस में ग्रो करता है, ह्यूमिड कंडीशन में बना रहे होते हैं स्प्राउट्स को, स्प्राउटिंग के प्रोसेस में उसे थोड़ा सा गीला रख के ह्यूमिड कंडीशन हो जाती है, तब कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो उनको अगर आपने चाहे घर में बनाया है, चाहे आप बाहर से लेके खा रहे हैं, तो स्प्राउट्स वैसे खाना बहुत अच्छा है, बट रॉ स्थिति में एक तो उनकी डाइजेस्टिबिलिटी भी कुछ लोगों को मुश्किल लगती है, गैस बन जाती है, और इसके साथ साथ थोड़े से इन्फेक्शन के फैक्टर आ जाता है। तो अगर आप उसे हल्का सा स्टीम कर लें या बॉईल करके स्प्राउट्स को खा लें, तो उनके प्रोटीन कंटेंट, विटामिन सी कंटेंट रहेगा और इन्फेक्शन नहीं होएगा आपको। तो रॉ स्प्राउट्स को हमेशा ही स्टीम करके या बॉईल करके खाएं। प्रेगनेंसी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो सब लोग ही बोलेंगे और ये बिल्कुल डाइट में इंक्लूड भी करना चाहिए, बट ध्यान दें कि जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक फार्मर कुक कर रहा होता है, तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब तक वो आपके पास पहुंचता है, दुकानदार के पास होता है, तब इस सारे प्रोसेस में उसके ऊपर इन्फेक्शन, साल्मोनेला, लिस्टेरिया ये कैच हो जाए, उसके स्किन पील्स पे लग जाए, ये थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो हमेशा आप इसको अच्छे से धो के जिनकी पील्स उतरनी है उनकी पील्स को उतार के ऐसे ही फ्रूट्स का सेवन करें। जब हम किसी भी चीज को कुक करते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला पैस्चराइजिंग वाला मेथड है कि उसमें कुक करने से गर्म हीट में बहुत सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब रॉ खाते हैं, जो कि फ्रूट्स को हम खाएंगे ही, इन दैट केस आप उसे अच्छे से धो के कुछ पील उतार के तब सेवन करें, तो इससे इन्फेक्शन की मात्रा कम हो जाएगी। ये तो खाने की बात हो गई। अगर ड्रिंक्स की बात करें तो अल्कोहल पी सकते हैं प्रेगनेंसी में, नहीं पी सकते हैं? ओपीडी में आके बहुत कॉमनली हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्कोहल का सेवन ठीक नहीं रहता। कुछ लिटरेचर कहते हैं कि थोड़ी क्वांटिटी में आपने वंस इन अ वाइल वाइन का एक ग्लास पी लिया, बट आइडियली देखा जाए तो अल्कोहल प्रेगनेंसी में सेवन ठीक नहीं रहता है। ये बहुत जल्दी बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है और एक अल्कोहल सिंड्रोम करके बच्चे में आता है, जिससे डेवलपमेंटल अनोमलीज, बच्चे में जन्मजात बीमारियां आ सकती हैं। अल्कोहल का सेवन प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही फ्रूट जूसेस, बहुत शुगरी ड्रिंक्स, वो एम्प्टी कैलोरीज बोलेंगे। एम्प्टी कैलोरीज मतलब हाई कैलोरी हो गई, आपको स्पाइक शुगर की बहुत आ गई, बट कोई न्यूट्रिशन भी नहीं मिला और डायबिटीज के चांसेस भी बढ़ गए। तो इसलिए बहुत पैकेज फ्रूट जूसेस और कैन ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करेंगे तो बेटर रहे। कैफीन, कैफीन से भी आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में कैफीन लेते हैं, कैफीन हमारा किस में हो सकता है? कॉफी में तो होता ही है, चाय में भी होता है, कोको, चॉकलेट, इनमें भी हमारा कैफीन होता है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में कैफीन बुरा नहीं है, ये ले सकते हैं। बट अगर एक्सेस कैफीन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी ले रहे हैं, दिन में 2 बार से ज्यादा ले रहे हैं, तो इन दैट केस, इनफैक्ट चॉकलेट्स भी अगर मात्रा बहुत ही एक्सेस में ले रहे हैं, तो कैफीन बॉडी से, आपकी बॉडी से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। और जो
एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं अल्कोहल डाइजेस्ट करने के लिए, अल्कोहल या कैफीन को मेटाबोलाइज करने के लिए, उनको यूज अप होके बॉडी में यूज हो जाए, इसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो एक बच्चे के खून में नहीं होते हैं। तो जब वो एंजाइम्स नहीं होते हैं तो वो जो चीज मात्रा है वो ढंग से बॉडी में यूज अप नहीं हो पाई, वो यूज नहीं हो पाई तो पड़ी रही, और आ गई वो और पड़ी रही, धीरे धीरे वो जब ज्यादा क्वांटिटी में होने लग जाती है तब वो नुकसान देने लग जाती है। और फिर बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज, कि बच्चा जब पैदा हो तो शायद उसका वेट इतना अच्छा ना हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना अच्छा ना हो, उसके प्रेगनेंसी में हेल्दी वेट गेन नहीं हो पा रहा बच्चे का। ये चीजें हम लोग देखते हैं कॉमनली, और डेफिनेटली आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो एक गाइड करती है कि प्रेगनेंसी में क्या खाओ। आज मैंने कोशिश किया कि वो डाउट्स आपके सॉल्व कर सकूं कि प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाओ। इन चीजों का सेवन का आपको ध्यान देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप प्रेगनेंसी में ठीक रहें, आपको भी कोई बीमारी ना हो। अगर आप भी बीमार पड़ेंगे तो वो बीमारी बच्चे में ट्रांसमिट भी हो सकती है, और बच्चे के अंदर भी ये जर्म्स जा सकते हैं जो प्रेगनेंसी में दिक्कत कॉज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, इसकी आपको नॉलेज इंक्रीज हुई होगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा जो आपके साथ इस प्रेगनेंसी की जर्नी, मदरहुड जर्नी में है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे नॉलेज भरे वीडियोस में और ला सकूं आपके लिए।